Basically, I'm doing like AI and business from last 3 years, ठीक है. एंड पिछले 3 साल से ऐसा आज तक कोई भी दिन नहीं गया जहाँ पे मैंने AI यूज़ नहीं किया हो, जहाँ पे मैंने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया हो, जहाँ पे मैंने क्लॉड नहीं यूज़ किया हो, जहाँ पे मैंने जेमिनाई नहीं यूज़ किया हो. एंड इस 3 साल के एक्सपीरियंस में आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेरा AI बहुत कुछ सीखा मेरी बातों से, मेरी कॉन्वर्सेशन से, एंड मेरे टोनैलिटी को, मेरे बिहेवियर को, राइट. मेरा AI लाइक माई AI नो माई सेल्फ वेरी वेल, even better than my parents, even better than my any my close relative or my even close one. मतलब मेरा AI मुझे सबसे बेटर वे में जानता है. एंड इसका रीज़न पता क्या है? इसका रीज़न ये है प्रॉम्प्ट्स. इसका रीज़न है जो आंसर्स मुझे मिलते हैं फ्रॉम द AI. एंड दैट इज़ वाई AI नो मी वेरी वेल, बेटर देन एनी वन. सो इस AI को ट्रेन कैसे करते हैं, AI से बेस्ट आउटपुट कैसे निकलवाते हैं? क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे सब लोग AI यूज़ कर रहे हैं एंड सबका एक ही कहना है कि AI से आप कुछ भी करा सकते हो, AI से कुछ भी करा सकते हो. बट लोग करा क्यों नहीं पा रहे हैं फिर? आपने ये भी सुना होगा ना कि बहुत सारे लोगों के लिए AI इज़ नॉट वर्किंग. लोग उससे रिजल्ट ड्राइव ही नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका क्या रीज़न है फिर? क्यों मैं AI को यूज़ करके बेटर रिजल्ट्स लेके आता हूँ, अपने क्लाइंट्स को मैं सक्सेस दिलाता हूँ, मैं पूरा मेटा का एड कैंपेन बना देता हूँ एंड आई गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट. बट फ्यू ऑफ द पीपल डोंट इवन गेट अ सिंगल you know view using the AI. Why my client get 450K views using the AI script, but none of the people, like most of the people, don't even get 5,000 views, 10,000 views? Why? So it's because the lack of prompting. क्योंकि prompting is the only way through which you can communicate with the AI. आप AI से बातें नहीं कर सकते हो. हाँ, आप चैट जीपीटी वगैरह में कुछ फीचर्स हैं, आप बात कर सकते हो. बट if it's about generating the response, creating the campaigns, right, राइटिंग द स्क्रिप्ट्स, तो इस टाइम पे तो आपको प्रॉम्प्ट्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. सो ऐसी चीज़ों को लिखवाने के लिए नाउ द ओनली वे इज़ टू राइट द प्रॉम्प्ट्स. लेकिन प्रॉम्प्ट इज़ नॉट दैट हलवा. इट्स नॉट द हलवा जो कि आप सर्व करो क्लाउड को एंड आपको बहुत ही एक अच्छा टेस्ट मिलेगा. नहीं, उस टेस्ट को पाने के लिए आपको उस हलवे में एक इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा. इंग्रेडिएंट्स सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता है कि एक तो सूजी होता है, फिर उसके बाद उसमें शुगर होता है, चीनी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है. एंड फिर उसमें थोड़ी सी पानी होती है, फिर उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें मिल्क होता है. आई थिंक इतना कुछ होता है, राइट. हाँ, तो बेसिकली मतलब देखो यार, अगर आपको एक अच्छा खासा हलवा बनाना है तो आपको इतने इंग्रेडिएंट्स तो डालने पड़ेंगे. लेकिन जस्ट सपोज कि इसमें से मैंने दूध हटा दिया, ठीक है, फिर मैंने चीनी डाला, चीनी की जगह मैंने कुछ और डाल दिया, या फिर मैंने पानी डाला ही नहीं, या फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला, कुछ कुछ मिसिंग मैंने कर दिया, एक आध दो चीज़ मैं खुद खा गया डालने से पहले ही. तो क्या आपको हलवे का टेस्ट मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट. ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो चैट जीपीटी हो गया, कोई भी LLM मॉडल हो गया ना, वो इसी तरीके से काम करता है. अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे. अब इस इंग्रेडिएंट्स में क्या है? इस इंग्रेडिएंट्स में आपका एक फ्रेमवर्क है. मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा कि क्या आपको दूध डालना है, चटनी डालना है, क्या डालना है. बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द फ्रेमवर्क कि आप किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, राइट. दिस इज वॉट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. एंड ट्रस्ट मी, इस सेशन को देखने के बाद देर इज नो नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो, ट्रस्ट मी. बिकॉज आपको मैं इतनी नॉलेज दे दूंगा ना स्क्रिप्टिंग के बारे में, प्रॉम्प्टिंग के बारे में, कि एक बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, एक अच्छा एक रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करते हैं. आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एंड बहुत लाइक हाँ, पहली चीज़ ये मैं बता दूं कि भाई इस वीडियो को अगर देखने बैठ रहे हो ना, तो काइंडली सारे डिस्ट्रक्शन को कर देना ऑफ, ठीक है. काइंडली 40 मिनट के लिए एक कॉपी पेन या फिर डॉक्स जो भी ओपन कर सकते हो वो ओपन कर लेना. एंड कुछ बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि वीडियो की लिंक को कॉपी करेंगे एंड उसको वो जाके नोटबुक एलएम में डाल देंगे, ठीक है. एंड वहाँ से वो रिस्पॉन्स जनरेट करा लेंगे. भाई ऐसा मत करना, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट वे. मतलब वर्स्ट वे तो नहीं कहूँगा, बट अगर आपके पास 2 घंटे 5 घंटे का लेक्चर है, एट अ पॉइंट चलता है. लेकिन भाई यार, तुम सीखने के लिए एटलीस्ट 40 मिनट तो लगा सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है. 40 मिनट्स इज़ नॉट अ वेरी बिग डील. इतना तो आप सीखने के लिए लगा सकते हो. एंड यहाँ पे वट एवर यू विल लर्न इज़ गोइंग टू बी इन द डीपर एस्पेक्ट. सारी चीज़ें मैं बहुत ही डीपली बताऊँगा. एंड जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये मैंने AI लाइक अपने प्रॉम्प्ट्स को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, आई एम सॉरी यार,
एनालाइज एनालाइज करने के बाद ही मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल ऑल्सो सी हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क, ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो, ठीक है। एंड इंट्रो में एज यू ऑलवेज नो कि यार प्रॉब्लम है, देन आफ्टर देन ओनली ये वीडियो है। तो आज के टाइम पे 99% लोगों के पास, लिटरली 99% लोगों को एवरेज रिस्पॉन्स मिलता है। 99% इट्स अ वेरी बिग नंबर इज स्टिल गेटिंग द एवरेज रिस्पॉन्स, एंड नॉट बिकॉज कि यार क्लॉड बेकार है या फिर चैट जीपीटी बेकार है। एवरी वन इज गुड, लाइक सब जगह सब लोग अपने अपनी जगह पे बेटर हैं। लाइक इफ यू वांट टू जनरेट गुड क्वालिटी ऑफ ए आई इमेजेस, देन ऑफ कोर्स चैट जीपीटी इज द बेस्ट। इफ यू वांट टू जनरेट द कॉन्टेक्चुअल और सम रिटन फॉर्मेट, देन क्लॉड इज द बेस्ट, राइट। तो सबका अपना अपना काम है, तो सबका अपना अपना काम है। तो भाई आपका क्या काम है? आपका काम है ढंग का एक प्रॉम्प्ट लिखना। अगर किसी से काम निकलवाना है तो देखो यार, क्लॉड या फिर चैट जीपीटी बेकार नहीं है, बेकार है तो आपका प्रॉम्प्ट। तो इसको सही करना बहुत जरूरी है। एंड आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू द 6 लेयर फॉर्मूला, 6 लेयर ऑफ फॉर्मूला फ्रेमवर्क दैट मेक क्लॉड राइटर सीनियर कॉपी राइटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम कॉपी राइटर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्पेसिफिक किसी एक एक्सपर्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक है। जस्ट सपोज कि अगर मुझे एक कैंपेन जनरेट कराना है तो मैं एक मेटा एड एक्सपर्ट की तरह बिहेव कराऊंगा। अगर मुझे गूगल एड पे कराना है, ठीक है, तो मैं गूगल एड एक्सपर्ट की तरह मैं कराऊंगा। अगर मुझे एक स्क्रिप्ट राइटर की तरह कराना है, ठीक है, तो मैं एक स्क्रिप्ट राइटर की तरह बिहेव कराऊंगा अपने एआई को। सो मतलब किसी भी तरीके की एक्सपर्ट आइडेंटिटी हम अपने एआई को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अब आप सीखोगे क्या इस वीडियो को? एक्चुअली मैंने इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर रखा है, देन ओनली आपको ये कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे, ठीक है। बट ड्यू टू सम इशू इन द माइक आवाज़ गूंज रही थी पुरानी वाली वीडियो में। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। वाई मोस्ट प्रॉम्प्ट फेल, ठीक है, पहले तो ये बात करेंगे। देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द RCAFAC फ्रेमवर्क विच एक्चुअली वर्क्स रियली वेल यार। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन कमांड्स एंड रिजल्ट्स आते हैं। देन ओनली आई एम लाइक सजेस्टिंग यू, देन आई विल शो यू द बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट कि अगर आप कोई एक जेनरिक सा प्रॉम्प्ट लिखते हो, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट यू विल गेट। एंड अगर आप RCAFAC फ्रेमवर्क का यूज़ करके कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट यू विल गेट। देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 3 बोनस पावर मूव्स जो आपके प्रॉम्प्ट को इवन 10x नहीं 20x भी तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। वॉट एवर द एक्सपेक्टेशन यू हैव, वो सारी चीज़ों को फुलफिल कर देंगे। तो देखो पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में आपका प्रॉम्प्ट फेल होता क्यों है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पता है ना कि वाई द थिंग्स आर हैपनिंग, मतलब मेरे फेलियर के पीछे का राज क्या है, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलने में आसानी हो जाती है फिर, क्योंकि आपको पता है कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। द फर्स्ट थिंग कि टू वेग, आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हो ना वो बहुत ही वेग होता है। अगर आपको कोई एड कॉपी लिखवानी है तो यू विल से कि राइट एड कॉपी फॉर्म ही आप अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दोगे, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का आप लिंक पेस्ट कर दोगे या फिर आप प्रोडक्ट का फोटो क्लिक कर दोगे या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे छोटे मोटे कि इट्स अ न्यूट्रिशनल ब्रांड, इट्स अ मोबाइल कवर ब्रांड, इट्स हेयर कलर हेयर समथिंग हेयर रिलेटेड ब्रांड, और आप सोचोगे कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अरे भाई एटलीस्ट बताओ तो यार कि उस आइडिया के पीछे उसका हु क्या है, कौन है उस आइडिया के पीछे, किसको आप प्रमोट कर रहे हो, कौन आपका ऑडियंस है, क्या रीज़न क्या है, क्या यूएसपी क्या है उसका, आप सेल कहाँ करना चाहते हो, किसको सेल करना चाहते हो, साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक एरिया क्या है, एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई। ये होता है डिटेल्ड प्रॉम्प्ट वेयर यू आर टेलिंग अबाउट द हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। मतलब W4 फ्रेमवर्क, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू मेक द प्रॉम्प्ट लुक सो वीक, सो यूज द W4 framework and it's actually really work so well. Now the second thing is no role. You are not telling your AI कि आपको किस तरीके से प्रिटेंड करना है, राइट। अगर आप किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि लाइक सी मैं एक स्पेसिफिक एआई की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन इन द ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है, तो आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक गूगल एड मैनेजर, गूगल एड एक्सपर्ट से आप मेटा की अच्छी कैंपेन्स आप बनवा लो, आप एक कॉपी राइटर से आपको स्क्रिप्ट लिखवा लो, ठीक है, आप किसी एक कोडर से आप अच्छी मार्केटिंग करा लो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू लेट द एआई नो कि उसको किस तरीके से प्रिटेंड करना है, उसको किस तरीके से बिहेव करना है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन मेटा, ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ मेटा कैंपेन, तो आप डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा एआई को कि यू हैव टू प्रिटेंड लाइक अ परफॉर्मेंस मार्केटर हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इनटू द हेयर इंडस्ट्री, ठीक है, हेयर इंडस्ट्री, और क्या, लाइक वी आर टारगेटिंग 25 to 40 year old women, ठीक है। तो यू हैव टू लेट द एआई नो
एंड यू हैव टू लाइक, और आप क्या कर सकते हो, प्रिटेंड लाइक एक्सपर्ट कॉपी राइटर, expert copywriter who have the experience of 15 years and write copies for brand to generate, भाई समझ लेना यार, $100 million, $100 million। अब अगर आप एलेक्स हॉर्मोजी को ट्रेन करोगे, एलेक्स हॉर्मोजी को के स्क्रिप्ट्स पे एंड उसके माइंडसेट पे, उसके बुक्स पे अपने एआई को आप ट्रेन करोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होगा, राइट। सो दैट इज़ वाई आपको एक रोल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा एआई को कि किस तरीके से कंटेंट को लिखना है। देन यू हैव टू लेट द एआई नो अबाउट योर ऑडियंस कि एक्चुअल में आप टारगेट किसको कर रहे हो। आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि अगर आप किसी को ये बताओगे कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, जस्ट सपोज कि अगर आप लाइक कोई भी ब्रांड है, वो एक एड कैंपेन लॉन्च कर रहा है, तो अगर उसके ऑडियंस के बारे में उसको आइडिया नहीं है, तो कैसे वो लाइक एक अच्छा कैंपेन रन कर सकता है। जस्ट सपोज कि आई एम द टारगेट ऑडियंस, तो मेरा साइकोग्राफिक बिहेवियर अलग है, मेरी डेमोग्राफी अलग है, मेरा इनकम स्ट्रीम अलग है, मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अलग है। लेकिन अगर कोई ब्रांड है जो कि मेरे मदर को टारगेट कर रहा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को टारगेट कर रहा है, मेरे यू नो लाइक समवन हुज एज इज बिटवीन 40 to 50 60, तो डेफिनेटली उनका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा, राइट, साइकोलॉजिकल ट्रिगर होगा एंड डेमोग्राफी जो होगा, वो डेफिनेटली अलग होगा इन कंपैरिजन टू मी। आई लाइक समथिंग जो थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो, जो थोड़ा इंगेजिंग हो, बट अ पर्सन हु इज 28 to 40, ही वॉन्ट समथिंग वार्म, ही वॉन्ट्स ऑनेस्टी, राइट, ही वॉन्ट यू नो लाइक सॉफ्टनेस इन द स्टफ। दैट इज वॉट, और दैट इज़ वाई लाइक ऑडियंस इज सो मच इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई, एंड ये चीज़ आपको अपने एआई को बताना पड़ेगा, जो कि आप नहीं बताते हो। देन देर इज़ द नो फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर। आपके पास कोई भी फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आप अपने एआई को नहीं बताते हो कि मुझे किस तरीके के फॉर्मेट में कंटेंट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। इफ़ यू वांट सम इन्फॉर्मेशन ऑन स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज, राइट, तो आपको बताना पड़ेगा लाइक कि मुझे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए इन द पैराग्राफिकल फॉर्म, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए in what sense, like in a bulletin points, because if you have the less time, so you have to let the AI know about your format, and that's the most important thing। and इसका आपको वैल्यू पता चलेगा जब आप मेटा के लिए एड कॉपीज लिखवाओगे, ठीक है, एड कॉपीज आप लिखवाओगे, या फिर आप एड क्रिएटिव बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग का वैल्यू पता चलेगा। सो डेट बी 3 वेरिएशन, ये कब वैल्यू, ये कब प्रोवाइड होगा, लाइक यूज़ होगा जब आप कहीं पे ऐड कॉपी वगैरह, या फिर ऐड स्क्रिप्ट वगैरह, या फिर ऐड क्रिएटिव वगैरह बना रहे होगे, ठीक है। देन आपको बुलेट लिस्ट में चाहिए, या फिर अगर कोई भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप उसको पेस्ट करो एंड जस्ट लेट द एआई नो कि आई वांट इट इनटू द बुलेटिन पॉइंट्स, वो करके दे देगा आपको। सो आपको फॉर्मेटिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, एंड आपको एआई को बताना पड़ेगा। देन देर इज़ नो कंस्ट्रेंट्स। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो लाइक स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ही फिसी लगते हैं, एआई साउंड करते हैं, क्यों? बिकॉज उसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता, उसमें कोई भी गार्डरेल्स नहीं होते हैं कि ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस, ये वाइब, ये टोनालिटी आपको नहीं यूज़ करनी है। अगर आपने अपने एआई को कमांड नहीं दिया, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं ऐड किया, तो आपको डेफिनेटली वही रिस्पॉन्सेस मिलेंगे जिस पे एआई अपना ट्रेन है। सो यू हैव टू लेट द एआई नो कि मुझे किस तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए, एंड दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस फ्रेमवर्क। RCAFEC। आर मतलब होता है रोल, सी मतलब कॉन्टेक्स्ट, ए मतलब ऑडियंस, एफ मतलब फॉर्मेट, ई मतलब एग्जाम्पल, एंड सी मतलब कॉन्स्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया। अब जस्ट सपोज कि जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक हलवा, तो आपको इतनी सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, लेकिन जस्ट सपोज कि आपने अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालें, स्टिल हलवा बनेगा। जस्ट सपोज कि आपने मिल्क नहीं डाला, आपने पानी डाला, तभी हलवा बनेगा, ठीक है। बट अगर सारी चीज़ें हो तो हलवा और टेस्टी लगेगा, एंड हमें टेस्टी ही खाना है, हमें कुछ धमाकेदार ही रिस्पॉन्स लेकर आना, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आपको हर एक इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स, एंड दैट इज़ रूल। आपको अपने एआई को बताना है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, राइट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। इसको आप टिक मार्क कर लेना, इसको आप स्टार लगा देना कि जब तक आप रोल असाइन नहीं करोगे, क्लाउड आपको बेटर रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब अगर आप कोई भी एक लाइक प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, एंड यू आर जस्ट लेट द क्लाइंट क्लाउड नो कि यू आर अ कॉपीराइटर। भाई कॉपीराइटर कैसा कॉपीराइटर? मतलब कॉपीराइटर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ होगा, कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, कुछ नया
देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको एक कॉपी राइटर के अंदर चाहिए होता है. जस्ट सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर प्रिटेंडिंग लाइक एच आर. आपको एक एच आर की तरह सोचना है कि मेरे कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है. कोई ऐसा बंदा जिसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस हो, जस्ट किडिंग गाइस, ठीक है, जिसके पास जिसने 10,000 करोड़ का कॉपी राइटिंग लिखा हो, जस्ट किडिंग गाइस, ठीक है. सो मतलब ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला, लेकिन आपको एज अ एचआर की तरह सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास 5 से 7 से 8 एक्सपीरियंस हो, जिसने बड़ी कंपनीज लाइक अमेजॉन, मेटा, एमएनसी में काम कर रखा हो एंड उनके कैंपेन्स को मैनेज कर रखा हो, उनके लिए कैंपेन एड्स लिख रखा हो, ठीक है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक लाइक एच आर एंड देन आफ्टर आप एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओगे दैट यू आर लुकिंग फॉर समवन who is senior direct response copywriter with 15 year of experience and then writing high converting meta ads for the D2C health brand. अब आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आप यहाँ पे बता रहे हो कि उसकी सीनियोरिटी क्या होनी चाहिए. अब जब भी कभी आप रोल के बारे में लिखो तो पहले सीनियोरिटी प्लस एक्सपीरियंस, राइट, एक्सपीरियंस प्लस मेटा एड्स प्लेटफॉर्म प्लस इंडस्ट्री एंड देन ऑडियंस. मीन्स क्या यहाँ पे बना, इसको क्या बोलेंगे, SEPIIA, सेपिया, सेपिया, SEPIA, सीनियोरिटी, एक्सपीरियंस और क्या, पी मतलब भाई प्लेटफॉर्म, आई मतलब इंडस्ट्री एंड ए मतलब ऑडियंस. ये आपका बन गया एक स्ट्रॉन्ग रोल प्रॉम्प्ट, ठीक है. अब आप इसको यूज़ करो. जस्ट सपोज कि आपको अपने लिए कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है. एक बार आप ट्राई करना, एक बार आप इस तरीके से लिखो, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर मी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, एक बहुत ही जेनरिक, एंड एक बार इसको लिखना. ये तो हो गया आपका इंग्रेडिएंट नंबर, इंग्रेडिएंट 1, ठीक है. क्या है, रोल. अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट नंबर 2, जो कि है हमारा क्या, जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट. अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मतलब गिविंग अ ब्रीफ अबाउट द प्रॉम्प्ट, ठीक है, मतलब अबाउट योर प्रोडक्ट या फिर अबाउट द सर्विस, वॉट एवर यू आर सेलिंग, इट डिपेंड्स, राइट. जस्ट सपोज कि आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर, मैं एक एजेंसी रन करता हूँ. तो अगर मुझे अपने एआई को कॉन्टेक्स्ट देना है एंड अपने एआई को बताना है कि मुझे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोटिव क्या है, पहले तो अपना मोटिव क्लियर रखो, ठीक है. मोटिव है कि मुझे मेटा एड्स पे कैंपेन रन करना, ठीक है. तो अब इसके लिए मैं क्या बताऊंगा कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है. तो पहले तो मैं यहाँ पे अपने सर्विस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ऑफर क्या है मेरा, ठीक है. फिर मैं बताऊंगा कि मेरा आईसीपी क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या पेन प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है. देन मैं बताऊंगा कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, एंड देन आई टेल कि मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन, राइट. सो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट देना है तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक है. जस्ट सपोज कि अगर एक एग्जांपल के बारे में बात करें, पहले तो आप यहाँ देख लो क्या आपको बताना है. पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट का नेम बताओ, ठीक है, क्या नाम है. जैसे कि इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में मैंने नाम लिया है फ्यूल हॉ, ठीक है. यहाँ पे मैंने नाम लिया है फ्यूल हॉ. तो एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है. क्या करता क्या है, व्हाट इट डज, ये क्या करता है. अ प्रोटीन शेक फॉर बिजी वर्किंग वुमेन एज 28 to 40 हु स्किप मिल्स ड्यू टू नो टाइम, ठीक है. मतलब ये एक प्रोटीन शेक है जो कि बॉडी में प्रोटीन इनटेक को बढ़ाने में काम करता है. तो ये पता चल गया कि प्रोडक्ट का नाम क्या है एंड एक काम क्या करता है. डन, दोनों क्राइटेरिया. प्रॉब्लम इट सॉल्व, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है प्रोटीन शेक का. किसके लिए, मॉम के लिए जिसके पास टाइम नहीं, इसकी जो खाने को स्किप करती हैं एंड जिसके पास टाइम नहीं होता. तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर रहा है ये प्रोडक्ट. देन ब्रांड टोन, ब्रांड टोन क्या होने वाला है, ब्रांड टोन विल बी द ऑनेस्ट, वार्म एंड रियल, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसी एज पे पीपल आर मोर इन टू द रियलिटी, पीपल आर मोर इन टू समथिंग जहाँ पे उनको फील आए, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट द बर्ज और हाइप, बिकॉज दे आर नॉट जेंजी, दे आर एट द प्लेस वेयर दे हैव द एक्सपीरियंस एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर सम रियल स्टफ, नॉट द फेकी स्टफ, नाउ
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वेयर द कॉपी लीव, हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो कॉपी लाइक ऐड है वो कहाँ पे जाने वाला है। जस्ट सपोज कि मेटा पे जाने वाला है, मेटा एड्स पे, ईमेल पे या फिर लिंक्डइन पे जाने वाला है, वेयर वेयर इट इज़ गोइंग टू गेट लॉन्च। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉपी। तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया रनिंग कोल्ड ट्रैफिक ऑन मेटा, ठीक है, हमने बता दिया मेटा पे हम कोल्ड ट्रैफिक रन कर रहे हैं, ना कि रीटारगेटिंग, ना कि लुक लाइक, ना कि कस्टम ऑडियंस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कोल्ड ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टॉप ऑफ द फनल पे हम लोग कंटेंट रन कर रहे हैं, मतलब अपनी ऐड को रन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हो गया। इफ़ यू विल सी, सो यू गेट ऑल द डिटेल्स हियर, एंड जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स, राइट, एवरी सिंगल रिक्वायरमेंट इज गेटिंग फुलफिल्ड। एंड यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का प्रॉम्प्ट होता है वो सक्सेसफुली हम लोग क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। अब जब भी आप कभी भी अपने क्लाउड को या फिर किसी भी एआई टूल को आप एक्सप्लेन करो ना, तो जस्ट सपोज कि वो आपके सामने एज अ इंटर्न है, जिसको आपके ब्रांड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपके सर्विस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप क्या सेल करते हो, आपका प्रोसेस क्या है, आपका आईसीपी, आपका ऑडियंस, कुछ भी नहीं पता उसको। बट यू हैव टू लेट हिम नो एवरी सिंगल थिंग। एंड आप बैठ के 2 घंटे बताओगे उसको, आप कुछ बोलोगे, बट एआई को भाई इतना नहीं बताना पड़ेगा आपको, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट मैक्स लगेगा बताने में। इफ़ यू कैन यूज़, इफ़ यू आर यूजिंग मैक, तो आप F5 को प्रेस करो एंड यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। आप सारी चीज़ों को बहुत ही कैजुअल वे में बता सकते हो, सारी सब कुछ, ठीक है। तो आपको अपने ब्रांड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा विद एआई, एंड इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है वो होता है खत्म। आई होप आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इंग्रेडिएंट, दैट इज द ऑडियंस। पहले हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे लिख देते हैं। ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट, ये था हमारा क्या, कॉन्टेक्स्ट। फिर अब बात करते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट नंबर 3, विच इज़ व्हाट, RC। भाई मैं खुद भूल जाता हूँ यार कभी कभी, RCA ऑडियंस मैं बोलने वाला था, बट आई जस्ट फॉरगेट, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से ऑडियंस के बारे में। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया अबाउट द साइकोग्राफिक बिहेवियर, ठीक है, साइकोग्राफिक बिहेवियर, डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक, मैंने आपको डेमोग्राफिक के बारे में बताया, मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया। तो बेसिकली क्या है ना कि जब भी हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं ना, तो हमारा मोटिव ये नहीं रहता कि हमें बैंगलोर में ऐड रन करना है, मुंबई में, हमारा ये मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि क्या बैंगलोर के लोगों की जो साइकोलॉजी है वो मेरे प्रोडक्ट से मैच कर रही है, क्या जिस ऑडियंस को, जिस टारगेट को मैं मैच कर रहा हूँ या फिर जिसको मैं रीच आउट कर रहा हूँ, क्या वो उसकी साइकोलॉजी मेरे प्रोडक्ट से मैच करती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इतना तो पता होगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। एंड जब आप कभी भी एआई को कोई भी प्रॉम्प्ट दो, ठीक है, तो उसमें ऑडियंस का जिक्र हमेशा होना चाहिए कि आप किसको सेल कर रहे हो एंड उसके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 2 तरीके की लाइक हम लोग ऑडियंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑन द टर्म्स ऑफ द डेमोग्राफिक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ है साइकोग्राफिक। फर्स्ट, व्हाट डू दे फियर, मतलब उनको किस चीज़ से डर लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना है। एंड देन आफ्टर आपको ये पूछना नहीं, आपको ये एआई को बताना है कि जस्ट सपोज कि अगर आप कोई प्रोटीन सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग 2 एस्पेक्ट में लेके बात करेंगे, ठीक है। जस्ट सपोज कि एक कैंपेन है, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट है, देयर इज़ वन प्रोडक्ट। अब हमें ये 2 प्रोडक्ट 2 अलग ऑडियंस को सेल करना है। पहली ऑडियंस कौन है, पहला ऑडियंस है डायरेक्टली मॉम, ठीक है, तीन या फिर 3 कह सकते हैं, या फिर 2, हाँ 2 लिख चलते हैं, 2 ऑडियंस। फिर दूसरा है क्या, सन, डॉटर, या फिर हस्बैंड, ठीक है। हम लोग एक कर सकते हैं कि हम लोग सबके लिए एक अलग अलग कैंपेन भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है। बट सन एंड डॉटर का तो चलो ठीक है, 3 कैंपेन हमें लॉन्च करना पड़ेगा, सन, डॉटर एंड हस्बैंड। अब अगर आप अपने लाइक डायरेक्टली मॉम्स को या फिर मदर्स को ही टारगेट कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, आप उनके साइकोलॉजी को समझोगे। मैं अपनी मदर को कंसिडर करके चल रहा हूँ, दे आर सो मच क्यूरियस अबाउट दियर चाइल्ड, अबाउट दियर फैमिली, कि इफ़ आई विल बी देयर, सो इनका ध्यान हम लोग अच्छे से रख सकते, मैं रख सकती हूँ, एंड दे विल बी सो मच हैप्पी। तो आप अब ऐड किस वे में लिखोगे, मतलब उनका क्या, एक पहला क्या है उनका डर कि अगर मैं हेल्दी रहूँगी तो मेरे बच्चे खुश रहेंगे, मेरे पति खुश रहेंगे, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि दे वॉन्ट अ हेल्दियर लाइफ, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव लाइफ, बिकॉज सबका एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे बच्चे इफ़ दे आर डूइंग समथिंग, तो एक दिन मैं भी
यू नो लाइक अमीर बनूंगी, या फिर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल क्लास मिडिल क्लास, ठीक है, तो आई ऑल्सो बी लाइक रिच, या फिर जो लोग ऑलरेडी ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनका एक होता है कि व्हेन आई विल गेट टू गोल्डर तो आई विल एन्जॉय माई लाइफ। तो ये तो दो तीन एस्पेक्ट मैंने बता दिया इफ़ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द मॉम। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उनके बच्चों को या फिर डॉटर्स को टारगेट कर रहे हो तो आप फिर क्या करोगे? आप इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट दोगे कि इफ़ यू लव योर मॉम सो यू विल गिफ्ट दिस, इफ़ यू वांट योर मॉम टू लिव अ हेल्थियर लाइफ यू विल गिफ्ट दिस। फिर अगर आप हस्बैंड को टारगेट करो तो हस्बैंड के लिए क्या, इफ़ यू लव योर वाइफ गिफ्ट दिस। एक हस्बैंड भी किसी का लाइक बेटा ही होगा, ठीक है, एक वेयर द पेन गोज ब्रो, ओके, जो हस्बैंड, सॉरी व्हाट द फक आई एम, ओके, सो जो हस्बैंड है उसका भी, उसकी भी कुछ, उनकी भी कुछ मम्मी वगैरह होंगी तो ही इज़ ऑल्सो समवन सन। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इफ़ यू लव योर मॉम, इफ़ यू लव योर वाइफ, इफ़ यू वांट योर वाइफ टू बी हैप्पी, इफ़ यू वांट योर मदर टू बी हैप्पी और लिव अ स्ट्रॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ, गो एंड बाय द सप्लीमेंट, गो एंड बाय द प्रोडक्ट। तो ये क्या है? ये है डर, ये है मोह, ये है लालच, ये है उनकी एक्सपेक्टेशन, एंड दिस इज वॉट दे सीक्रेटली वॉन्ट। तो मैंने आपको साथ ही साथ दो चीज़ें बता दी, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर स्पेक्टिकल अबाउट, सी आपको सब सोचना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या स्पेक्ट लाइक फॉर वॉट रीजन एंड फॉर वॉट थिंग दे आर स्पेक्टिकल अबाउट। एंड अगर आपको इतनी चीज़ें पता है ना, ट्रस्ट मी योर prompt and your result will be mind blowing. What they have tried before, क्या उन्होंने कभी भी सप्लीमेंट यूज़ किया है? क्या कभी भी उन्होंने लाइक एक्सरसाइज किया है, जिम ज्वाइन किया है, कभी योगा वो करती हैं या फिर समथिंग लाइक दिस? नाउ व्हाट लैंग्वेज दे डू स्पीक, अब ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से स्टेट में है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फ्रॉम मुंबई, मोस्टली मराठी एंड हिंदी, फ्रॉम गुजरात, गुजराती एंड हिंदी, उत्तर प्रदेश भोजपुरी और हिंदी, ठीक है, अवधी, ठीक है, तो पंजाब पंजाबी हिंदी। सो बेसिकली दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स एंड लैंग्वेजेस दे यूज टू स्पीक। नाउ अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक, तो उनका एज रेंज क्या है? 28 to 40, ठीक है। जेंडर ऑब्वियसली फीमेल, अगर आप कैंपेन कोई दूसरा चला रहे हो तो मेल या फिर फीमेल, ठीक है, यहाँ पे ऑल रहता है, ठीक है। जॉब एंड लाइफ स्टाइल, मोस्टली वर्किंग वुमेन, ठीक है, होम मेकर्स, ठीक है। income level mostly 0 or range to 10 lakh rupees. Platform they are on mostly on FB and Instagram एंड व्हाट्सएप, ठीक है। स्टेज ऑफ अवेयरनेस, एवरीवंस लाइक सबकी माता लोग जानती हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर द फर्स्ट वन जो हमें प्रोटीन के बारे में बताती हैं फ्रॉम अ वेरी वेल नोन थिंग, दाल, ठीक है। नाउ द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट थिंग, क्लॉड राइट्स टू अ पर्सन, मेक दैट फील रियल। मतलब कभी भी आप कोई भी एआई को कोई कमांड दो ना, तो अपने किसी रियल ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर रियल ह्यूमन को कंसीडर करके दो। जैसे कि मैं आपको जो भी कुछ बोल रहा था, मैं अपनी मदर को कंसीडर करके बोल रहा था, दैट इज़ वाई इट फील्स काइंड ऑफ नेचुरल, राइट। तो दैट इज़ वाई आपको हमेशा एक रियल टोन में ही सारी चीज़ों को लिखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग एंड दैट इज़ फॉर्मेट। जो आपको मैंने बताया था कि ये कब यूज़ होगा, बेसिकली ये यूज़ मेनली तब होता है जब आप कभी भी लाइक मोस्टली ये कब यूज़ करेंगे, या फिर जब आपको कोई कभी कुछ बुलेटिन पॉइंट्स में चाहिए, ठीक है, बुलेटिन पॉइंट्स में, या फिर आपको पैराग्राफिकल फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको आर्टिफैक्ट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप एआई यूज़ क्लाउड यूज़ कर रहे हो, या फिर आपको अगर कोई कैनवस फॉर्मेट में चाहिए, या फिर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं एआई को, तब वो आपके लिए कुछ अच्छा ढंग का लाइक आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें देता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि नंबर्स ऑफ वेरिएशन, जब आप कभी भी किसी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, कहाँ गया भाई ये, ओके, वेट, ओके, हेयर इट इज़। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो सेगमेंट्स है, ठीक है। एक तो हो गया मॉम खुद इटसेल्फ, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, एंड दूसरा क्या है, सन, डॉटर एंड हस्बैंड। सो अब जब हम कभी भी लाइक कंटेंट लिखेंगे या फिर एड्स लिखेंगे, तो मॉम के लिए एक अलग एड वेरिएशन होगा, सन के लिए एक अलग एड वेरिएशन होगा, डॉटर के लिए एक अलग एड वेरिएशन होगा, एंड हस्बैंड के लिए एक अलग ही एड वेरिएशन होगा। तो सबके लिए एक अलग अलग एड वेरिएशन है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी एआई को कि आपको कितने वेरिएशन चाहिए। आप अगर जस्ट सपोज कि आप अपने इंस्टाग्राम के बायो के लिए कुछ कंटेंट लिख रहे हो, तो एआई को आप जब दोगे ना, तो एआई आपका 200 से 250 कैरेक्टर्स में लिखेगा, लेकिन इंस्टाग्राम का लिमिटेशन ही 150 कैरेक्टर्स का है। तो आपको ये बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर, लाइक आपके स्क्रिप्ट का क्या स्ट्रक्चर है। जस्ट लाइक कि फर्स्ट 1 सेकेंड टू 8 सेकेंड में मेरा हुक होना चाहिए, ठीक है, फिर 8 टू 50 सेकेंड मेरा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, बॉडी होना चाहिए,
फिर उसके बाद लास्ट 10 सेकंड में मेरा सीटी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लीड मैग्नेट वगैरह शेयर करते हो तो आप लीड मैग्नेट का आप सीटी दे दो, इट डिपेंड्स। तो दिस इज कॉल्ड लाइक फॉर्मेटिंग। आप किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, मेटा, लिंक्डइन, ईमेल, सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको फिर टोन के बारे में बताना है, सो ये क्या है, फॉर्मेट है। आपको फॉर्मेटिंग कर रहे हो अपने स्क्रिप्ट का कि आपको टोन कैसा चाहिए, आपको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, वर्ड लिमिटेशन क्या है, कितनी वेरिएशन चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म क्या है। हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग साइकोलॉजी होता है। अगर इफ़ यू आर लाइक रनिंग एड्स ऑन लिंक्डइन, डेफिनेटली वहाँ पे कॉर्पोरेट माइंडसेट है, वहाँ पे बिजनेस माइंडसेट है। मेटा पे आर समवन जो कि थोड़े से बजी हैं एंड थोड़े लाइक हाइप्ड अप हैं, सो एवरी वन हैव अ डिफरेंट यू नो लाइक साइकोलॉजी, टोनैलिटी। तो दैट इज़ वाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मेट क्या है। नाउ जस्ट सपोज विथ एग्जांपल, राइट 3 फेसबुक एड वेरिएशन ईच, 1 हुक, 3 to 4 लाइन बॉडी लाइन, CTA विल बी मैक्स 150 वर्ड्स, द वे आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है। अब जस्ट आप अगर आप ये कहते हो कि इस तरीके से कभी भी आप मत लिखना, ठीक है, किस तरीके से लाइक राइट मी सम एड कॉपी, ये क्या है भाई, जस्ट गिव सम डिटेल प्रॉम्प्ट एंड यू विल सी सम ड्रास्टिक रिजल्ट इन योर एड कॉपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ। बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। आपको इसमें करना है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू लेट द AI नो कि अगर आप कोई भी एड रन कर रहे हो, ठीक है, एंड आप अपनी रिसर्च करते हो ऑन मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, आप मेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाके कोई रिसर्च करते हो एंड आपको 2-3 बहुत अच्छे ऐड कॉपी मिलते हैं, ऐड कॉपी 1, ऐड कॉपी 2 एंड ऐड कॉपी 3। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे एंड आप क्लॉड में ले जाके इसको क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, 81, 82 एंड 83 आप पेस्ट करोगे। अब AI क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से रीड करेगा, ठीक है। रीड करने के बाद उसको आप कहो कि इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो एंड देन आपको एक रिजल्ट मिलेगा। सो ये एक तरीका है, दिस इज़ द वे टू यूज़ रिजल्ट एग्जाम्पल्स, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये जो तीनों ऐड कॉपीज़ हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे सपोज कि आपको अपने यूट्यूब के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना है। अब आपने क्या किया कि अली अब्दाल, ईमान गाजी, एलेक्स होमोजी, ठीक है, ग्रैंड कार्डन या फिर यू नो साइमन स्क्रिप्ट, इन जैसे क्रिएटर्स का क्या किया, आपने स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया एंड आप ले जाके AI में इसको पेस्ट कर दिया एंड इससे कहा कि आप इसको अब क्या करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो एंड बेस्ड ऑन दैट राइट समथिंग ऑन दिस टॉप टाइटल और टॉपिक। You will see a very drastic result, very mind blowing and stunning result of whatever you have just pasted, and आपका जो expectation है वो definitely meet होगा, वो definitely fulfill होगा। So that is why आपको reverse engineering आनी चाहिए, ठीक है। Now why this is the number one underused hack, Claude reverse engineering style, then tone, rhythm, sentences, so whatever I have just told you, वही सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये ad, email, script सबके लिए काम करता है। नाउ अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, हाउ टू यूज इट, पेस्ट टू एग्जाम्पल एंड से हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ द टोन एंड स्टाइल आई वांट, ठीक है। कंटेंट सेम रहना चाहिए, जस्ट वॉइस एंड एनर्जी को आप कॉपी करो एंड दिस इज हाउ आई वांट, एंड यहाँ पे आप अपने कॉपी को पेस्ट कर सकते हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ही दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेन करो एक पर्टिकुलर पे, जैसे सपोज कि मुझे लाइक अली अब्दाल का मुझे कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता है, अली अब्दाल का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है। तो व्हाट आई विल डू, मैं कम से कम 20 से 30 हाई परफॉर्मिंग वीडियो का मैं कॉपी, लाइक स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। उसको मैं गूगल डॉक्स में डालूँगा, फिर उस डॉक्स को मैं क्लॉड में डालूँगा या फिर क्लॉड कोवर्क में डालूँगा, मैं ट्रेन करूँगा एंड देन आफ्टर द रिजल्ट आई विल गेट इज़ जस्ट सिमिलर टू अली अब्दाल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैंने हाई परफॉर्मिंग रील्स डाली हैं एंड द प्रोबेबिलिटी, अगर मेरा वीडियो फटता है तो डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी विल कि वो वीडियो वायरल ही जाएगा 100%, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडर यूज हैक विच यू कैन यूटिलाइज एंड लाइक यूज इट फॉर योर सेल्फ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट एंड द बेस्ट, लाइक इफ़ यू वॉन्ट कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, आप अपने रिजल्ट को 10x करना चाहते हो, ठीक है। 20x करने का भी फॉर्मूला बताऊंगा मैं, लेकिन अभी 10x करते हैं। तो आप कंस्ट्रेंट यूज़ करना स्टार्ट करो। डोंट लाइक ऑलवेज यूज सम बाउंड्रीज। आपको कुछ गार्डर्स लगा के रखने हुए हैं कि मुझे ओवर यूज बजवर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे कॉर्पोरेट फिलर्स नहीं चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट वाइब नहीं चाहिए, मुझे वाइब प्रोफेशनल नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही यू नो लाइक थोड़ा सा
प्लेफुल टोन चाहिए, मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क अब्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे जेनरिक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों को एंगेजमेंट को ग्रैब करे, राइट ग्रैब। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द कंस्ट्रेंट। जस्ट सपोज कि मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूँ, डोंट यूज वर्ड्स लाइक अमेजिंग, रिवोल्यूशनरी, गेम चेंजर, अनलीज। आपने देखा होगा ना कि अनलीज योर पोटेंशियल, अनलीज योर D2C ब्रांड इनकम, रेवेन्यू, समथिंग लाइक दिस, अनलॉक द blah 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 thing. So you don't have to use these kind of words. आपको ये चीज़ बहुत ही clearly AI को बताना पड़ेगा, right? Just what it is, tell Claude to avoid word, phrases, structure, style and that dilute the, ठीक। So basically just like अगर मैं बात करूँ स्टाइल, तो मुझे कैसा स्टाइल चाहिए, मुझे बहुत ही फंकी स्टाइल चाहिए, मुझे इस तरीके का कुछ कंटेंट बनाना चाहिए इसमें फंकी स्टाइल चाहिए, मुझे वाइब प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही कैजुअल वाइब चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत ही फनी वाइब चाहिए अपने वीडियो में। सो ये सारे क्या है, मैं कंस्ट्रेंट को यूज़ करूँगा एंड आफ्टर दैट माई result will be mind blowing, right? So these are the stuff and ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है if you really want to utilize it and like any sort of AI and आपको बहुत बेहतर रिजल्ट चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि अपने AI को कैसे 20x और पावरफुल बनाना, ठीक है, एंड दैट इज़ द गेम चेंजर फॉर यू। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपने AI को कैसे 80% तक ढंग से यूज़ किया, ठीक है। इस 20x को यूज़ करने के बाद आपका जो AI है वो 20x इवन मोर पावरफुल हो जाएगा, बिकॉज यू नो कि आपके जो 20% एफर्ट्स हैं ना, जो आपके 20% एफर्ट्स हैं वही 80% रिजल्ट को ड्राइव करते हैं, जान लेना हमेशा। तो ये 20% पे हम लोग खेलेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको AI को हमेशा ही कमांड देना है कि भाई कुछ भी तू सोच, कुछ भी मुझे तू रिस्पॉन्स दे, आउटपुट दे, बट उसके पहले कम से कम 1 से 2 मिनट का थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दे अपना, ठीक है, अपनी रीजनिंग स्टार्ट कर दे। एंड ये तेरे लिए ये क्या होगा फिर, देन आफ्टर दिस विल प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट आफ्टर अ डीप एनालिसिस, आफ्टर अ डीप थिंकिंग। सो कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है। ओके, so add before writing, briefly note the core emotional insight. Just force Claude to strategize first, not just generate. Output quality jumped immediately. This is very true because I have tested it out a lot many times. Then the power move 2 is asks for the why. जस्ट सपोज कि आप कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो या फिर कोई भी आप एड कॉपी लिखवा रहे हो, तो यू जस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम द AI कि व्हाट्स द रीज़न। अगर आपने ये मुझे एड कॉपी सजेस्ट किया है, एड कॉपी, तो क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल हुक क्या है, इसके पीछे साइकोग्राफिक रीज़न क्या है, राइट, साइकोग्राफिक रीज़न क्या है। सो यू हैव टू आस्क इट, मतलब आपको पता करना है why behind every sort of output whatever the AI is providing to you. Alright, so ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। Then the third thing is iterate, don't regenerate. हम हमेशा क्या करते हैं कि हम अपने रिस्पॉन्स को हमेशा रीजनरेट कराते हैं, बट नो, अगर आपको 10 लाइन में से अगर 2 लाइन नहीं पसंद आ रहा है हुक का, ठीक है, तो जस्ट लेट द AI नो कि आई डोंट लाइक द हुक, मेरा हुक चेंज करो। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्यों चेंज कराना है, वाई यू हैव टू वेस्ट दैट टाइम। सो आप हमेशा स्पेसिफिक रहो अपनी चेंजेस एंड अपने चीज़ों को लेके। सो ऑलवेज गो फॉर द इटरेशन, राइट। इटरेशन मतलब स्मॉल चेंजेस, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो इटरेट कराओ, पूरा रीजनरेट मत कराओ। रीजनरेशन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज रीजनरेशन करोगे फिर आपका AI दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज एक ट्रेन पकड़ो, उस पर अगर कोई डिब्बी नहीं पसंद आ रही है, कोई डब्बा आपको नहीं पसंद आ रहा, उस डब्बे को हटाओ, ना कि पूरी ट्रेन को ही हटा के फेंक दो, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू एंड इससे आप अपने AI को 10x इवन मोर पावरफुल बना सकते हो। तो अगर हम लोग एक समरी लेके बात करें, तो अभी तक हमने क्या बात किया, हमने बात किया रोल के बारे में, ठीक है, कि आपको हमेशा अपने AI को एक प्रॉपर रोल देके चलना है, कि आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। देन हमने बात किया कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि आपका कॉन्टेक्स्ट, आपके बिजनेस का ब्रीफ, आपका USP, आपका ICP क्या होने वाला है। यू हैव टू गिव अ वेरी ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट एवरीथिंग। Then you have to let the AI know about your audience. आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपको अपना साइकोग्राफिक एंड आपको अपना डेमोग्राफिक एक्सपेक्ट आपको बताना है अपने AI को। देन यू हैव टू लेट द AI नो अबाउट द फॉर्मेटिंग, किस तरीके का कंटेंट चाहिए। देन यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल टू द AI, ठीक है, एंड इससे आपका क्या होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प से आप बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। देन यू हैव टू लेट द AI नो अबाउट द कंस्ट्रेंट। सो बेसिकली ये क्या है, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो सच में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, एंड दीज आर द थिंग्स विच आई हैव पर्सनली यूज, राइट। सो मेक श्योर टू यूज ऑल ऑफ दिस स्टफ
एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं सबको यूज़ करो एंड इसको एक नेक्स्ट लेवल पे यूज़ करो, क्योंकि जितना आपका एआई ट्रेन होगा ना इस मॉडल पे, इस फ्रेमवर्क पे, आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइक हाउ टू यूज़ लाइक क्लॉड, ठीक है, मतलब क्लॉड को हम लोग कैसे मैक्स पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं, मैक्स पोटेंशियल पे हम लोग कैसे क्लॉड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्लॉड पोटेंशियल अभी भाई क्लॉड का पोटेंशियल इज़ एट द मैक्स, ठीक है। जो काम आप मैनुअली कराते हो उस चीज़ को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आई लेट यू नो, ठीक है, विद इन फ्यू डेज। तो भाई इस चैनल पे आई अपलोड रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है, अबाउट कम्युनिकेशन, बिजनेस, एआई, ठीक है, एंड माइंडसेट। सो बेसिकली इन चार चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं लाइक अपने आप को बेहतर मानता हूँ, तो आई अपलोड कंटेंट ऑन इट। सो इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दिस, सो मेक श्योर टू बी विथ मी, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तभी सब्सक्राइब करना, तभी लाइक करना, इफ़ यू फाउंड रियल वैल्यू आउट ऑफ इट तभी कोई भी चीज़ें एक्शन लेना, अदरवाइज जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। अगर कोई फीडबैक है, अगर कुछ चीज़ें पसंद आई, कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू हेल्प यू आउट। टिल देन, बी अ ड्रीमर, बी अचीवर, बाय बाय।